जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे कक्षा 9 फिजिक्स का अध्याय दूसरा का चैप्टर का नाम है गति। इसका सेट नंबर 2 जिसमें 25 प्रश्नों का संकलन है। इससे पहले हम सेट 1 हमने आपको रिलीज कर चुके हैं। हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर विस्थापन शून्य है तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो वह व्यक्ति वहां से हिले नहीं तो विस्थापन शून्य होगा, या कोई व्यक्ति अगर ए पॉइंट से शुरू होकर और फिर से उसी जगह पर आ जाता है तो विस्थापन शून्य होगा, ठीक है ना। तो शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ की स्थिति में 0 हो जाएगा दूरी, लेकिन यहाँ की स्थिति में 0 तो होगा लेकिन विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। तो मीटर सेकेंड में बदलने के लिए हम कितना से गुना करते हैं, 5/18 से। तो 18 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, तो ये कितना हो गया, 10 मीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 10 मीटर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि औसत वेग क्या है, ठीक है ना। तो वेग तो है कम से कम, तो ये है तो विस्थापन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात हो जाएगा, ठीक है ना। विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4, कण का विस्थापन होता है, कैसे होता है। तो विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। तो यह पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक के सरल रेखीय दूरी, ठीक है ना। प्रारंभिक से बीच के न्यूनतम दूरी या सरल रेखीय दूरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, यही एक समान चाल से घूमता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या हो जाएगा, ये नाभिक की ओर और वेग इसका लंबवत हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, त्वरण इसके नाभिक की ओर और वेग इसके लंबवत हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अचर चाल से, अचर मतलब होता है कांस्टेंट, स्थिर, ठीक है ना। एक ही चाल से, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय का ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो दूरी समय का ग्राफ जब कांस्टेंट से चलेगा तो क्या होगा, एक सरल रेखीय होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का समय की स्थिति x बराबर 2 है। x बराबर 2 है, x यहाँ पर क्या है, विस्थापन, x बराबर 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कण का वेग, जब विस्थापन कांस्टेंट है तो कण का वेग भी समान होगा। जब वेग समान है इसका मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। जब भी किसी कण का वेग समान होता है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी दो कंसेक्यूटिव वेग के अंतर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का t समय पर स्थिति क्या होगा जब x बराबर 5t है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, x विस्थापन है तो x बराबर t अगर हम लेंगे तो ये 5, ये क्या है, एक नियत वैल्यू है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये बदलता नहीं है। इसका मतलब जब भी हम विस्थापन बटा समय लेंगे तो ये क्या बनेगा, वेग बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वेग समान हो जाएगा, ठीक है ना। वेग हर स्थिति में क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है ना। जब वेग समान है तो औसत वेग भी समान हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9,
9 कह रहा है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है। तो देखिए किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा मतलब कह रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी का जो विस्थापन होगा वो न्यूनतम होगा। दूरी अलग अलग हो सकता है, तय की गई दूरी हमेशा बराबर होता है, हो नहीं सकता है, क्योंकि तय की दूरी ये ज्यादा हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तय की गई दूरी से अधिक होता है, ये भी नहीं हो सकता है। तय की गई दूरी हमेशा कम होगा, हमेशा भी कम नहीं हो सकता है। तय की गई दूरी से कम हो सकता है, कहने का मतलब ए और बी के बीच की दूरी कहीं और है लेकिन विस्थापन उसका कम है तो कम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगर ए और बी दूरी सरल रेखीय अगर रास्ता हो तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होगा। सरल रेखीय नहीं है तो विस्थापन क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी से हमेशा कम होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेग और समय के ग्राफ से प्राप्त होता है। तो वेग और समय के ग्राफ से क्या प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो इससे हमको विस्थापन पता चल जाएगा। त्वरण का भी परिभाषा होता है वेग बटा समय, तो इससे त्वरण पता चल जाएगा। इसका मतलब दोनों हम इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो कण की गति क्या होगी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कण की गति जो समान समय अंतराल में समान ही दूरी तय करता है, इसका मतलब वो एक समान चाल से चल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का टी समय का वेग आपको दिया है 2t के बराबर, तो फिर से यहाँ पर देख सकते हैं v बटा टी बराबर क्या लिख सकते हैं 2। इसका मतलब ये त्वरण का परिभाषा हुआ, त्वरण हमेशा क्या दिया हुआ नियत रहा है, ठीक है ना। त्वरण क्या हुआ नियत रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है त्वरण और औसत त्वरण दोनों क्या है समान हो जाएगा, ठीक है ना। नियत मतलब कांस्टेंट अचर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्थिति और समय ग्राफ से प्राप्त होता है। स्थिति का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर विस्थापन और समय का ग्राफ है, तो विस्थापन और समय के ग्राफ से क्या होता है आपका वेग फॉर्मूला प्राप्त होता है, ठीक है, वेग का परिभाषा मिलता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। तो ये आपसे बोल रहा है कि चाल और क्षेत्र समय के नीचे का ये जो ग्राफ कर रहा है ये क्षेत्रफल, इससे हमको क्या प्राप्त होता है। तो इसके क्षेत्रफल से क्या प्राप्त होगा, क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 1/2 गुने चाल गुने समय मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए 1/2 गुने चाल बराबर दूरी बटा समय होता है और ये गुने में हम समय लिखते हैं, तो समय से समय कट जाता है तो बचता क्या है दूरी, और दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं मीटर से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं मीटर से डिनोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 15, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो वेग सदिश है, त्वरण भी सदिश है, तो अदिश कौन सा है आपका दूरी, ये ऑप्शन उत्तर भी दिया हुआ है, कौन सा है आपका दूरी अदिश है। फिर से संवेग क्या है आपका सदिश है, संवेग बराबर मात्रा गुने वेग होता है। 16, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। देखिए एक समान वृत्तीय गति, देखिए कोई भी समान वृत्तीय गति में क्या चीज होता है, चाल कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चाल स्थिर होता है लेकिन वेग अस्थिर होता है, क्योंकि चाल में जो भी होता है केवल परिमाण देखा जाता है, लेकिन वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी देखा जाता है। तो वेग हमेशा बदलता हुआ रहेगा लेकिन चाल क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अगला 17,
निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होगी, ये कह नहीं सकते। का वेग समान होगा, ये भी नहीं कह सकते। गतिज ऊर्जा समान होगी, ये भी नहीं कह सकते। सब पर बल बराबर लगेगा, ये सही है। क्योंकि जब भी कोई निर्वात में कोई सामान गिरेगा उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, बल उसका शून्य होगा। और इसी के साथ साथ याद रखिएगा, बल के साथ साथ कौन चीज समान होगा? त्वरण समान होगा, क्योंकि निर्वात में गिरते हुए सभी पर कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो क्या समान होगा? याद रखिएगा, बल समान होगा और त्वरण समान होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो सदिश राशि कौन है? इसमें ये कार्य अदिश है, ये चाल अदिश है, ये आपका त्वरण, वेग और बल तीनों क्या है? आपका सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 19, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो उसके स्कूल से दूरी ज्ञात करें। दूरी बराबर क्या चाहिए होता है? चाल गुने समय। तो चाल दिया हुआ 4, समय दिया हुआ 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन, औसत वेग औसत चाल समान होते हैं, कब होंगे? तो देखिए, वेग और चाल हमेशा दूरी पर निर्भर होता है। अगर दोनों सरल रेखीय पथ पर चल रहा है तो इसका चाल भी वही होगा और वेग भी वही होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, सरल रेखीय पथ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, कह रहा है कि सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग भी है, तो कण का औसत त्वरण ज्ञात करें। तो औसत क्या चीज होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? v प्लस यू बाई 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कह रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा का ऐसा इकाई पद्धति में हम क्या लिख सकते हैं? तो इकाई पद्धति में क्या लिखते हैं? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या है? 5/18 से हम गुना करेंगे, तो 18 से 18 कट जाएगा, क्या बचेगा आपको? 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है तब यह कहा जा सकता है कि दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है कि वस्तु डैश होगा। ठीक है ना, तो वस्तु क्या हो जाएगा? जब भी अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है तब हम क्या कर सकते हैं कि वस्तु जो है स्थिर चाल से चल रहा है, क्या हो जाएगा? अचर मतलब स्थिर चाल से चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, कहा कि यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या होगी? ठीक है ना, तो दोनों राशियां जब भी कोई परस्पर स्ट्रेट से होता है इसका मतलब दोनों राशियां ए और ये दोनों क्या एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती को हम अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? सी। समानुपाती, जैसे उदाहरण के लिए एक्स और हम टी लेते हैं, अगर टी बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा, टी घटेगा तो एक्स भी घटेगा, तो इसको हम समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि वेग समय ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ढलान क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो ढलान आपको जो प्रदर्शित करता है, वेलोसिटी, वेग और टाइम, वेग और समय किसके फॉर्मूला में आता है? ये त्वरण के फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो इससे त्वरण का फॉर्मूला मिलता है, त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। तो ये आपका 25 क्वेश्चन था। इसको अच्छा रहेगा तो इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट्स भी करना है। हाँ, इसे बार बार पढ़ना है, सुनना है, समझना है। ठीक है, तो आए के लिए धन्यवाद।